नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि यदि न्यू लेबर कोड जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो सकता है और यदि ये लागू हो जाता है तो उसके क्या क्या चेंजेस आएंगे। यदि ये नया लेबर कोड लागू होता है तो इससे हमारे सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, जो हमारे वर्किंग आवर्स है उसमें चेंज आएगा, पीएफ में, ग्रेजुटी में चेंज आ जाएगा और भी बहुत सारे इसमें चेंजेस आएंगे। तो वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। नया लेबर कोड जो है उसमें 4 कोड बनाए जा रहे हैं और ये जो पुराने 29 लेबर लॉज थे उन सबको मिलाकर अब 4 नए लेबर कोड बनाए जा रहा है। अब ये 4 कोड कौन कौन से हैं? वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड। जो पहले 29 लॉज थे उन सबको मिला के अब कितने बनेंगे? 4 कोड बनाए जाएंगे। जैसे वेज कोड जो है वो 4 लॉज को मिला के बनाया गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो 3 को मिलाकर बनाया गया है। इस तरह से टोटल पहले 29 लॉज थे उन सब की जगह अब क्या हो जाएंगे? 4 कोड ही हो जाएंगे। चलिए, अगर ये लागू होता है तो क्या चेंज आएंगे या क्या चेंज आ सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे बड़ा चेंज तो आएगा कि वर्किंग आवर्स में चेंज हो जाएगा। जो वर्किंग आवर्स है, अभी क्या था कि 8 आवर्स एवरीडे वर्किंग का सिस्टम था, लेकिन नए लॉ के हिसाब से जो है आप 12 आवर्स वर्किंग, आप पर डे 12 आवर्स वर्किंग की जा सकती है। तो कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 12 घंटे तक काम करवा सकता है, लेकिन पूरे वीक में जो मैक्सिमम आवर्स है वो 48 आवर्स ही होने चाहिए। मतलब कि यदि कोई कंपनी 12 आवर्स काम करवाती है तो वो 4 दिन ही काम करवा सकती है और फिर 3 दिन उसको छुट्टी देना पड़ेगी। मतलब कि मैं यदि वो चाहे तो अपने आज किसी दिन यदि वो चाहती है तो 12 आवर्स तक काम करो, जो पहले 8 आवर्स थे वो अब क्या कर दिए 12 आवर्स। यदि यानी एक दिन में वो 12 घंटे काम करवा सकती है, लेकिन यदि 12 घंटे काम करवाएगी तो 4 दिन में ही 48 घंटे हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 4 दिन काम करना है और 3 दिन लीव देना पड़ेगी। या फिर यदि मान लीजिए कि वो 8 घंटे डेली काम करवाती है तो फिर तो 8 घंटे डेली से मैक्सिमम 48 आवर्स तो करना ही है, तो फिर 6 दिन उनको लगेंगे और एक ही दिन छुट्टी मिलेगी। तो इस तरह से आगे पीछे करके, मतलब वो चाहे तो मैक्सिमम 12 आवर्स पर डे करवा सकती, लेकिन 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि वो पर डे के आवर्स यदि बढ़ाएगी तो फिर उधर लीव भी उसको वीक में बढ़ाना पड़ेगी। कुल मिला के पूरे सप्ताह में 48 आवर्स होने चाहिए और चाहे तो वो एक दिन में मैक्सिमम 12 आवर्स तक काम करवा सकती है। ओवर टाइम रूल में भी चेंज किया गया है। जो पहले ओवर टाइम होता था 50 आवर्स का था, अब 125 आवर्स का 125 घंटे का आवर्स तक का ओवर टाइम करवाया जा सकता है विद इन अ क्वार्टर। एक क्वार्टर में 125 घंटे, जो पहले 50 घंटे का था वो बढ़ाकर 125 घंटे कर दिया गया है। टेक होम सैलरी, तो सबसे बड़ा चेंजेस आ सकता है वो ये है कि जो हम टेक होम सैलरी, मतलब जो हम टीडीएस है, पीएफ है और ये सब डिडक्ट करने के बाद जो हमारे हाथों में नेट सैलरी जो आती है, वो सैलरी जो है वो हमारी कम हो सकती है। वो कैसे कम होगी कि अब क्या हो रहा है नए लेबर लॉज में कि आपको जो टोटल सीटीसी है, सीटीसी मतलब होती है आपकी ग्रॉस सैलरी, मतलब जिसमें सभी चीजें इंक्लूड होती है, आपकी बेसिक सैलरी, आपके जितने भी अलाउंसेस है वो सारे इंक्लूड होके जो आपकी टोटल सैलरी होती है उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। या फिर कॉस्ट, सीटीसी, सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, जो फाइनल अमाउंट कंपनी को पड़ती है, कॉस्ट पर आती है, तो वो सीटीसी होती है। तो ये जो सीटीसी है ग्रॉस सैलरी, उसका 50% अब बेसिक सैलरी हो गया है। मतलब उसका 50% बेसिक सैलरी के रूप में कंपनी को आपको देना होगा। अब 50% बेसिक सैलरी यानी कि बेसिक सैलरी कंपलसरी कर दिया है कि 50% जो सीटीसी है उसका 50% या जो ग्रॉस सैलरी है उसका 50% हमको क्या कंपनी को क्या रखना है, बेसिक पे के रूप में रखना है। तो यदि वो बेसिक पे के रूप में 50% रखेगी तो इससे क्या होगा, आपकी पीएफ जो होता है, पीएफ और ग्रेजुटी जो है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बेसिक पे के ऊपर निकाला जाता है। अब जब 50% बेसिक पे हो जाएगी, जनरली क्या होता है कि कंपनी के द्वारा जो बेसिक पे होता है वो काफी
40% ही रखा जाता है और जो बचा हुआ हिस्सा पूरा है वो अलाउंसेस जैसे कि HRA, LTA, कन्वेंस है, इन सब के रूप में होता है। और अब तो उस समय क्या होता था कि जो PF है, PF का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी करता है, एम्प्लॉयर भी करता है। तो जितना एम्प्लॉय करता है उतना एम्प्लॉयर मिलाता है, तो इससे क्या होता था कि बेसिक सैलरी कम होती थी तो PF का कंट्रीब्यूशन भी कम होता था, तो आपके हाथ में ज्यादा सैलरी आती थी। लेकिन अब क्या होगा कि बेसिक सैलरी 50% ग्रॉस का 50% बेसिक पे कर दिया, तो बेसिक पे बढ़ गया तो आपका PF का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा, तो इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, साथ में आपका जो PF डिडक्ट होता है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप जो सैलरी आपके हाथों में आ रही है वो सैलरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। PF और साथ ही ग्रेजुटी, क्योंकि ग्रेजुटी की कैलकुलेशन भी किस पे होती है, बेसिक पे होती है। तो इस तरह से PF और ग्रेजुटी की अमाउंट बढ़ेगी, लेकिन आप जो टेक होम सैलरी जो है वो आपकी कम हो जाएगी। अब लीव रूल्स में क्या चेंज आ रहे हैं वो देख लेते हैं। अभी तक क्या होता था, जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता था तो उसके लिए होता था कम से कम वो 240 डेज वर्किंग करे, उसके बाद ही वो लीव उसको मिलती थी। मतलब लीव के लिए अप्लाई तब कर सकता था जबकि वो कम से कम 240 दिन काम करे साल में। लेकिन अब इस 240 को कम करके 180 दिन ही कर दिया गया, यानी कि यदि 180 दिन तक काम करता है तो फिर उसके बाद वो लीव के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। वही बात है कि यदि कोई एग्जिस्टिंग लॉज जो था उसमें क्या था, न्यू एम्प्लॉय को 240 दिन तक काम करना होता, उसके बाद ही वो लीव ले सकता था। लेकिन अब वो 180 डेज के बाद ही काम करने के 180 डेज यदि काम कर लेता है तो उसके बाद ही वो लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि जो अर्नड लीव का जो कॉन्सेप्ट था कि पहले क्या होता था, 20 दिन के काम पे 1 दिन की लीव अर्न होती थी, तो वो जो है वो रूल अभी भी सेम है। मतलब कि अभी भी 20 डेज ऑफ वर्क के ऊपर 1 डे की लीव आप अर्न होती है आपकी, ये वाला सेम ही रहेगा। 20 दिन के काम पे 1 दिन की लीव आपको मिलती है। और जो द नंबर ऑफ लीव्स जो थी, जो कि कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, यदि हमको क्या होता है कि जो लीव मिलती है यदि हम उसका यूज नहीं करते, हम वो लीव नहीं लेते हैं, तो वो लीव जो है कंटिन्यू हम क्या करते थे, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते थे। तो जो कैरी फॉरवर्ड होती थी वो 30 डेज है, वो भी रूल जो है वो सेम रहेगा। अभी भी कैरी फॉरवर्ड लीव आपकी 30 डेज ही रहेगी। मतलब 30 दिन की लीव आप क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लीव एनकेशमेंट में चेंज आया है कि पहले क्या था कि आप 30 डेज की लीव को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, और फिर जो लीव एनकेशमेंट मिल सकता था वो क्या है कि जब आप जॉब छोड़ते थे उस समय आपको लीव एनकेशमेंट मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ऐसा है कि ईयर एंड हो रहा है तो उसमें यदि आप 30 डेज के तक तो लीव है आपकी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास 45 डेज की लीव बची हुई है, तो 30 डेज तो आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, और जो बचा हुआ 15 डेज की लीव है उन 15 डेज के लिए आपको जो है कंपनी को कैश देना हो। ये मैंडेटरी हो गया है कि कंपनी को वो जो 30 डेज कैरी फॉरवर्ड करने के ऊपर जितनी भी लीव है उसके लिए उसी साल उनको जो एनकेशमेंट करना होगा, उसके लिए आपको कैश या फिर और कुछ भी कंपनसेशन उनको पे करना होगा। ग्रेजुएटी रूल में क्या चेंज हुआ है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक पे क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। जब बेसिक पे बढ़ जाएगा तो ग्रेजुएटी की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। ग्रेजुएटी जो होती है वो बेसिक पे ही कैलकुलेट होती है। और जो मैंडेटरी पहले क्या था कि आपको ग्रेजुएटी तभी मिलती थी जबकि आप उस किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 5 साल तक काम करते थे। 5 साल पूरे होने के बाद यदि आप जॉब छोड़ते थे तो आपको ग्रेजुएटी मिलती थी, नहीं तो फिर वो ग्रेजुएटी आपको नहीं मिलती थी। लेकिन अब उस 5 साल की लिमिट को भी अलग अलग कैटेगरी वाइज कर दिया गया, किसी में कम कर दी गई, किसी में 5 ईयर्स ही रखा है। वो वर्कर्स की कैटेगरी पे अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट बना दी गई। पहले एक था कि नहीं 5 ईयर्स था, लेकिन अब अलग अलग कैटेगरी वाइज कर दिया गया। जैसे अभी भी रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉय पे तो शायद 5 ईयर्स का ही रहेगा कि मिनिमम उनको 5 ईयर्स जॉब करना ही है। लेकिन जो फिक्स टर्म वर्कर्स है या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होते हैं जो कि एक फिक्स्ड पीरियड के लिए काम करते हैं, जैसे सीजनल वर्कर होते हैं, जैसे उनको सिर्फ 3 मंथ्स ही काम करना होता है, 6 मंथ काम करना होता है, या 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, तो फिर उनके केस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क के जो पीरियड है उससे लिंक कर दिया जाएगा कि जैसे यदि जितना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो पूरा हो जाता है तो उनको ग्रेजुएटी मिलेगी। यहाँ पर उनके ऊपर 5 ईयर्स का रूल लागू नहीं होगा। इसी तरह यदि वर्किंग जर्नलिस्ट है तो उनके लिए उनको 3 साल का सर्विस पीरियड सर्व करना होगा। उनको 3 साल की जॉब करते हैं तो फिर वो ग्रेजुएटी ले सकते हैं।
लेकिन अभी भी शायद रेगुलर और परमानेंट एम्प्लॉय के लिए तो 5 इयर्स है, और ये हो सकता है ये भी चेंज हो जाए। ये क्या है, कैटेगरी जो वर्कर्स की कैटेगरी है उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं। पहले 5 इयर्स का रूल था, वो सेम रूल था।